जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, आप जैसे आप देख रहे होंगे, ये नवोदय विद्यालय की बुक है। प्रवेश परीक्षा 2022 की बुक है। 23 की भी नहीं है, मैं आपसे कह दूंगा ये 23 की बुक है, 2022 की है। और नवोदय विद्यालय की जवाहर नवोदय इसका जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में बच्चों को एक गवर्नमेंट स्कूल मिलता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, यानी कि उसी की बुक है। तो इस बुक में मैं आपके लिए आज, यानी कि आप प्रैक्टिस सेट समझ सकते हो या आप क्वेश्चन समझ सकते हो, मैं वो हल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन हल कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये यानी कि हल कराने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मैथ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखिए, मैं मैथ निकाल लेता हूँ। देखिए, ये आ गया। ठीक है, आप जहाँ पढ़ सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय अंकगणित परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर गणित के क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ये कह रहा है प्रश्न पत्र के अंतर्गत गणितीय परीक्षण खंड सेक्शन से कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। यानी कि नवोदय विद्यालय में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, वो 20 होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। और 20 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 25 नंबर के होंगे। 20 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे जो पहला चैप्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है संख्या पद्धति। क्या दिया हुआ है? संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्या दिया हुआ है? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणाली। संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणाली दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हम संख्याओं को 3 विधियों से लिखने व पढ़ने के 3 विधियों या प्रणालियों निम्नवत हैं। यानी हम जो संख्याओं पढ़ते हैं लिखते हैं वो 3 तरीके से लिखते पढ़ते हैं। क्या? भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और एक रोमन प्रणाली। आपको मैं बता दूं, एक रोमन नंबर में लिखते हैं हम, और एक भारतीय गणना प्रणाली होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली। इसे हम दशमिक प्रणाली भी कहते हैं। देखो, जो इस प्रकार ये नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक दिए हुए। इन्हें हम क्या कहते हैं? अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। ठीक है, यही कहलाते हैं अरेबिक न्यूमरल्स, या आप कह सकते हो आप भारतीय गणना प्रणाली ये कहलाते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हो, जहाँ पे 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, ऐसे लिखा होता है। सभी जो आप सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम स्थानीय मान की बात करते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान भी पढ़ेंगे। स्थानीय मान में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है, दाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है, हजार के स्थानीय मान का अंक क्या होता है। जैसे नंबर दिया हुआ है, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। मूलों का अंतर यानी स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या पूछता है, मैं सभी को आपको बता देता हूँ। ठीक है, और देखिए उसके बाद में आपसे क्या पूछता है? जातिमान। क्या पूछता है? जातिमान। जातिमान से भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जातिमान क्या होता है? किसी संख्या के किसी अंक का जातिमान यानी फेस वैल्यू। जातिमान से इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। जातिमान से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। उस अंक का अपना मान है, चाहे वो अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, प्रत्येक अंक का जातिमान क्या होगा, यानी ये नंबर दिए हुए सभी अंकों का। जैसे कि इस नंबर में दिया हुआ 7 का जातिमान क्या होगा? 7 होगा। जातिमान का मतलब होता है जिसका पूछ रहा है वही आंसर होता है, वही उसका जातिमान होता है। जिसका पूछेगा ना वही उसका जातिमान होता है। जैसे मैंने कहा 6 का जातिमान क्या होता है? 6 होता है। 5 का जातिमान क्या होता है? 5 होता है। 3 का जातिमान 3 होता है। जैसे आप अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, आप जातिमान और स्थानीयमान और संख्या प्रणाली आप अच्छे से जान गए होंगे। उसके बाद में आती है पूर्ववर्ती संख्या। क्या आती है? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की। पूर्ववर्ती मतलब पहले की। क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती मतलब पहले की। यानी कि मैंने लिखा 6, 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 6 की पहली संख्या क्या आई होगी? तो आप कहोगे 6 से पहले 5 आई होगी। क्या आई होगी? 5 आई होगी। पूर्ववर्ती संख्या से बोलते हैं हम प्रीफिक्स नंबर। क्या? प्रीफिक्स नंबर, पूर्ववर्ती संख्या।
ठीक है। तो मैं कहूँ 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 8 से पहले 7 आई होगी, तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7 होगी। 27 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 27 से पहले 26 आई होगी, 26 होगी। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आती है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती भी बोल देता हूँ, वैसे अनुवर्ती बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, ठीक है। उत्तरवर्ती मतलब होता है आने वाली संख्या। उत्तरवर्ती मतलब क्या होता है, आने वाली संख्या। जैसे मैंने कहा किसी संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की उत्तरवर्ती यानी सफिक्स नंबर होता है, सफिक्स संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा 12 की उत्तरवर्ती क्या होगी, तो 12 के बाद क्या नंबर आएगा, 13 आएगा, तो 12 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 13 होगी। क्या होगी, 12 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 13 होगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। उसके बाद में क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो मैं आपको इसे समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं होता है, जो हमने अभी पढ़ा था वही सब चीज़ है। बस क्या होता है इसमें, ये नंबर दिया आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना और पढ़ना है। इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना और पढ़ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, मिलियन, ट्रियल, मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन, 100,000, 10,000, सैकड़ा हजार। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली बोलते हैं। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे 4, 3, 2, 5, 2, 3, 6, ये नंबर लिख लिया मैंने। तो इससे हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वैसे ऐसे पढ़ेंगे 432 मिलियन 523,716 पढ़ा सकता है। ऐसे पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, आप सभी इस तरीके से जानते हैं। बताओ जानते नहीं जानते हैं, क्योंकि भैया हम इस तरीके से पहले से जानते हैं, क्योंकि हमने सभी ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद में रोमन नंबर भी हम इसी में पढ़ेंगे। रोमन नंबर, जैसे एक का क्या होता है, एक आई, दो का दो आई, आपने सभी ने पढ़ा होगा। एक का क्या होता है, एक आई, दो का दो आई, तीन का ट्रिपल आई, चार का आई भी सभी ने पढ़े होंगे आपने इस तरीके से रोमन नंबर। तो इस चैप्टर में हम रोमन नंबर को भी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। बहुत आराम से सिखाऊंगा मैं आपको सभी चीज़ें। इसी ये बता देता हूँ, 30 का रोमन नंबर होता है वो क्या होता है, 3x होता है, ट्रिपल एक्स होता है। और 10 का क्या होता है, 10 का एक्स होता है, 20 का डबल एक्स। 40 का होता है वो एक्सएल होता है, 50 का एल होता है, 500 का डी, 100 का सी, 1000 का एम होता है। ये आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम कुछ संख्याओं की बात करेंगे इस चैप्टर में। संख्याएं, जैसे संख्या गणित इस मूल्य आधार पर ये संख्या दी हुई है, अतः संख्याओं का विवरण निम्न प्रकार से। प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी संख्याओं कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या है, अब आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्या यानी कि जो एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाए, अनंत तक। एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाए। क्या, एक से तो स्टार्ट हो संख्या जाएगा अनंत तक, अनंत तक यानी अनंत पर खत्म हो, इनका कहीं अंत ही ना हो। अनंत किसे कहते हैं भैया, अनंत कहते हैं भैया जिसका कहीं अंत ही ना हो। मैंने क्या कहा, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से तो स्टार्ट होती हैं और खत्म कहाँ होती है, अनंत पर खत्म होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य, शून्य धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद हम पूर्ण संख्या आती है। भैया यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात चल रही थी, भैया पूर्ण संख्या की बात चल रही है। प्राकृतिक संख्या भैया एक से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या भैया 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से, 0 से। यानी जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, 0 से और कहाँ तक खत्म हो, अनंत तक। अनंत यानी इनका कहीं अंत ही नहीं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपको भी डेफिनेशन ऐसी ही बतानी है अगर कोई पूछे तो। अगर पेपर में आए पूर्ण संख्या कह दी तो 0 से स्टार्ट हो गए कहाँ तक, इनका कहीं खत्म ही नहीं हो, इनका कहीं छोर ही नहीं हो, इनका कहीं छोर ही नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम भाज्य संख्या आती है। क्या आती है, भाज्य संख्या। तो हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं मैं आपको इसे ही बता देता हूँ, बस आप अच्छे से समझना, ठीक है। भाज्य संख्या, ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो सकती हैं और ये भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे चार, जो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया भैया क्या पढ़ा है, क्या दिया हुआ है, आपको ऐसे समझना है, आपको ऐसे समझना है। जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने क्या ली, कोई संख्या ले ली, वो संख्या अपने आप से कट जाए और एक से कट जाए, अपने आप से और एक से कटने के अलावा किसी एक नंबर से और से कट जाए, तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यानी कि ऐसी कोई संख्या है वो 3 नंबरों से कटती है। किन नंबरों से, 3 नंबरों से कटती है, यानी भाग जाता है।
उसमें 3 नंबरों से भाग जाता है तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा सभी चीज़। क्वेश्चन करेंगे तो सभी क्वेश्चनों में बहुत अच्छे से आपको सभी चीज़ें समझा दूंगा, बस आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ लें, ठीक है। देखिए उसके बाद में क्या आता है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या पड़ी, अब अभाज्य संख्या आ गई। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? भैया जो अभी तीनों से कट रही थी, लेकिन अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्या होती है जो 2 से कटे। किससे? 2 से, यानी अपने आप से कटे, अपने आप से और 1 से कटे। अपने आप से और 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अपने आप से और 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या भैया अपने आप से कटती है? हाँ, 2 से कटती है। क्या 1 से भी कटती है? हाँ, 1 से भी कटती है। तो ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्ण विभक्त मतलब विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। यानी 2 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। उसके बाद में विषम संख्या आती हैं। विषम संख्या वे संख्याएं 2 से पूरी पूरी नहीं कट रही, वे विषम संख्या होंगी। भाई जो 2 से कट रही है वो सम हो गई, जो 2 से नहीं कट रही वो क्या होंगी? विषम होंगी। जैसे यहाँ पर दिखा 1 3 5 7 9 11 13, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। और यहाँ कह रहा है संख्याओं के योगफल से समझना। अगर संख्याओं का योगफल करना है, संख्या का योगफल करना है, यानी कोई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो मैं आपको बताऊंगा। इस सूत्र के चक्कर में न पड़े, या आपको याद कर लें, n कोष्टक में n+1/2, n कोष्टक में n+1/2। n क्या है? यहाँ n या अंतिम संख्या, n क्या है? अंतिम संख्या है, यानी जो संख्या दी होगी वो अंतिम संख्या। n कोष्टक में n+1, यानी n अंतिम संख्या। जैसे 20 संख्या दी है तो पहले 20, फिर 20 में 1 जोड़ के 21/2, ठीक है। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग n बराबर 20 है। यहाँ n 20 का निकाल रहा है, देखो 20 की निकाल दिखा रहा है, तो यहाँ पर निकाल 20 की संख्याओं का योग लेंगे। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग 210 होगा, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ देखो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। जब संख्या सम हो तो क्या करना है? n कोष्टक में n+1। बस आपको नीचे 2 नहीं लगाना है, आपको नीचे 2 नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। जब संख्या विषम हो तो अंतिम संख्या का करना है? वर्ग करना है, अंतिम संख्या का वर्ग। यानी 20 संख्याओं का पूछ रहा है तो 20 का वर्ग करना है बस, ठीक है। उसके बाद में इतना यहाँ पर दिया हुआ है ये सब कुछ। जैसे पूछ रहा है 10 संख्याओं का वर्ग क्या होगा? 10 का वर्ग 100 होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसे थोड़ा पढ़ लेना इसको, ठीक है। और आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद में कल मैं लेके आता हूँ आपके लिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को हम एक साथ हल करेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक बार अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।